नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य पर आधारित आधुनिक काल लेकर उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हमने अंतिम प्रश्न 27 पढ़ा था कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे। तो हमने सी देखा था विकल्प अब्र। उसी की व्याख्या आज से हम आज के वीडियो को प्रारंभ करेंगे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये है विकल्प बी है लाला सीताराम। व्याख्या में देखेंगे, लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख है। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने 14 दोहा चौपाई में, अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में, ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे बैरगिया नाला। अगला प्रश्न 29 है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवल का अनुवाद किसने किया। तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवल का अनुवाद विकल्प सी है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट डेज टेंड विलेज तथा द ट्रैवल का काव्यानुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम और श्रांत पथिक नामक शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न 29 है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित काव्यों का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका विकल्प ये है फूलों का गुच्छा। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक ग्रंथ काव्य में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं। तो इसमें ये है हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास जो है भारतेंदु कालीन कवि हैं। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास इत्यादि। कौन निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है। इसमें विकल्प बी है बाल मुकुंद गुप्त। व्याख्या में हम देखेंगे कि बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि हैं। 33 प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगनी लेखक कौन है। इसमें भी विकल्प ये है प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो कि ऊपर वाले हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं, निबंधकार हैं, तो लेखक भी हैं। अगला प्रश्न है 34 दिया है
कि इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। तो इसमें नहीं है की बात है तो यहाँ प्रेमचंद्र जी हैं। बाकी ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारत युग के साहित्यकार हैं, जबकि नहीं पूछा है तो ये हैं प्रेमचंद जी। प्रश्न नंबर 35, भारतेंदु ने अपने बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो यहाँ है सी 1884। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेला का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसमें बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यह व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में सितंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। 35 के बाद 36 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 में दिया कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। तो ये है भारतेंदु युग की व्याख्या में कि समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की व्याख्या शैली थी और उनके मंडल में के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। राधा कृष्ण वर्मा, प्रेमधन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदु कालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। ये उस समय की विशेषताएं हैं भारतेंदु की। अगला है प्रश्न नंबर 37 कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्री निवास दास। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त है। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास दास के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित्र, तप्त संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो ये है विकल्प बी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या से स्पष्ट करें हम लोग कि हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप कवियों की कवि रहीम रस खान, मीराबाई, बिहारी चाहित, हरिवंश, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या उपाध्याय, हरिऔध, धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित और कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था। तो इसमें तो लग रहा है सी विकल्प होना चाहिए। सही सी है रानी केतकी की कहानी जो कि इंसान लाखां के द्वारा लिखित है। व्याख्या में हम लोग फिर देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कोलकाता में हुई थी। इस कॉलेज से संबद्ध रचनाकारों में प्रेम सागर, ललित चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल और नासिक केतोपाख्यान के रचनाकार सदन लाल मिश्र थे, जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां इस कॉलेज से संबंध नहीं थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लीजिए। हिंदी खड़ी बूरी हिंदी गद्य के प्रथम 4 उननायक हैं। सदा
सदा, सुखलाल, सुख सागर, इंशाअल्लाह खां, उभयदान, उदय भान चरित, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल जो है कि सिंहासन, बत्तीसी, राजनीति, सभा विलास, माधव विलास, सदर मिश्र के द्वारा नासिक केतोपाख्यान या चंद्रावली, रामचरित्र। अगला प्रश्न है 40। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे, तो वो थे बद्री नारायण चौधरी, विकल्प डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक 1-1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अन्य है भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन प्रेमधन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमधन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। यहाँ कुट के द्वारा प्रश्न दिया गया है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से ए और दूसरा है आर। ये कह रहा है कि भारतीय द्वीप के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। आर कह रहा है भारतीय द्वीप के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वाक्यों के आधार पर नीचे दिए कुट में से उत्तर चुनना है। तो देखिए चुनते हैं हम लोग। ये सही है, आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये दोनों गलत हैं, ए और आर। इसे यहाँ विकल्प सी दिया है, उत्तर में हम देखेंगे, व्याख्या से समझ लेते हैं कि आर जो दे रहा है कि आर और ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। तो व्याख्या में वही दिया है, व्याख्या में भी कोई अंतर नहीं है। एक कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है 42। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो ये था कालचक्र। उपयुक्त कथन में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कालचक्र पुस्तक में लिखा था। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंद्र के पिता थे? तो ये हैं सी गोपाल चंद्र गिरधरदास को रीतकालीन कवि माना जाता है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के पिता थे, इन्होंने नहसू नाटक लिखा था। तो बच्चों आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। अगले दिन कल के वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे। द्विवेदी युग से प्रारंभ किया जाएगा। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग पर आधारित 43 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल से जितना जल्दी हो सके लोगों को जोड़ें, स्वयं जुड़ें, वीडियो को देखें, क्योंकि लगभग आधुनिक युग पर 700 प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।